आगे बढ़ते सीधे रुख करते हैं गुजरात का, अहमदाबाद का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा दिन एक बार फिर से आज रोड शो। कल प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड लंबा रोड शो किया था, करीब 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था और उस रोड शो में, कल के रोड शो में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। ये एक आंकड़ा और अपने आप में एक रिकॉर्ड। और उसके बाद लगातार अब आज की तस्वीर देखिए, एक और रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का अपने वाहन में अंदर बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़। यहाँ पर देखिए लंबे जो है लोग वहाँ पर हाथ हिला कर अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी उस तरफ बढ़ रहे, करीब 15 किलोमीटर उनको चलना पड़ेगा, जाएंगे वो। और उस दौरान लगातार वो यहाँ पर फूलों की बारिश हुई। देखिए गुलाब फूल से तमाम लोगों ने उनका अभिवादन किया, उनको इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री करीब 12 साल से ज्यादा लंबा वक्त रहा और यहाँ पर तमाम समर्थक, जो तमाम लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद थे कि किसी तरह से उनको प्रधानमंत्री मोदी की झलक मिल जाए। और ये देखिए महिलाओं से लेकर बच्चे तक सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को देख पाए। हम बात भी करेंगे, कुछ महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, हम बात करते हैं। आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री को? देखा आप लोगों ने? हाँ देखा हमने। बहुत अच्छे थे। हाँ। आपने हाथ हिलाया? हाँ। आपको भी? हाथ नहीं मिलाया पर बहुत अच्छा लगा। हाथ हिलाया। देखा प्रधानमंत्री जी ने? हाँ, चाहिए। बोला मोदी जी की जय हो। मोदी जी की जय हो। मोदी जी की जय हो। देखिए तमाम लोग, आप लोग मोदी हाँ देखा ना। यहाँ तमाम लोग देखिए मौजूद हैं। हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू के लिए मोदी जी चाहिए। गुजरात के अंदर मोदी जी हमारी शान है, मोदी हमारी जान है, मोदी हमारी पहचान है। मोदी जी हिंदू के लिए जान है, पहचान है हमारी। फिर से एक बार मोदी सरकार। देखिए तमाम जो है महिलाएं भी हैं और बहुत ही उत्साह के साथ सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। केजरीवाल को नहीं जानते, कौन है केजरीवाल, कहाँ से है, दिल्ली नहीं संभाल पाता। 147 कंफर्म इन गुजरात, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। आई एम जैन। सत्ता चला के पंजाब में आया, पंजाब के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो ठग है, ठग है, ठग। मोदी यहाँ पर आए तो यहाँ पर अरे नहीं सर, आई ट्रू से भाषा बदलिया, भाषा भी है, सब महिलाओं से बात करते हैं। आप लोगों ने महिला से बात करो, बात करो भाषा पे। बिल्कुल उनके चेहरे का जो तेज था, जो उनके चेहरे की रौनक थी, वो देख के हमारे मन, मतलब हम 10 घंटे भी उनके लिए वेट कर सकते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए। हमें बहुत खुशी है, जैसे हमने भगवान के दर्शन कर लिए, हमने भगवान के दर्शन कर लिए। मोदी जी जैसा कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं। वर्ल्ड का फर्स्ट नेता है वो, सबसे बेस्ट नेता है वो। गुजरात, हाँ हमने देखा नहीं, हमें हाथ भी हिलाया उन्होंने, हमारे सामने उन्होंने अभिवादन भी किया हमारा। ये है क्रेज। सबसे बड़ी समर्थक महिलाएं मानी जाती है नरेंद्र मोदी। क्या खास बात है? महिलाएं जो है बहुत समर्थन करती है महिलाओं के लिए। उन्होंने डाली है, महिलाओं को इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि आधी रात को भी हम अकेले निकल सकते हैं। हमारे गुजरात में उन्होंने सुरक्षा दी हुई है। बिल्कुल हमारे लिए सुरक्षा सबसे अहम चीज है। महिलाओं के लिए वही चीज हमें मिलती है, उससे आगे हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए तमाम लोग हैं ये मोदी समर्थक और अभी मिल के गए हैं और देखिए मोदी नारे के साथ तमाम लोगों ने यहाँ से जो रोड शो की, वो सारस में एक सभा को संबोधित करने वाले थे और चुनाव आप कह सकते हैं कि अब आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में तमाम लोग, तमाम समर्थक जो है यहाँ पर सड़क पर है और खुद प्रधानमंत्री मोदी कल करीब 50 घंटे की रोड शो की और आज भी करीब 50 किलोमीटर की रोड शो थी और आज करीब 15 किलोमीटर की रोड शो कर रहे हैं, वो भी उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस है, वहां पर भाजपा नहीं है। तो ये जलवा है, ये समर्थन है मोदी का और हर कोई चाहता है कि मोदी को देखे। ठीक है अमित, हम आपके पास लौट कर आते हैं। निश्चित तौर पर उन इलाकों पर भी खास तौर पर जोर जहां पर कांग्रेस थोड़ी बहुत स्ट्रांग है और ये तस्वीर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साफ की थी कि कांग्रेस कहीं है नहीं। तमाम जो बयान आए उस पर उन्होंने पलटवार किया था। हिमांशु का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप बताइए इस रोड शो के किस पॉइंट पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या माहौल वहां पर?
बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं जुनैद, यहाँ पर सबसे पहले सामने की तरफ की तस्वीर दिखाइए जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए बहुत लंबा चौड़ा जो कारकेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इस तरफ बढ़ते हुए चला आ रहा है। ये जो इलाका है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, भद्रकाली मंदिर है, नगर देवी का ये मंदिर है। और सामने की तरफ ये देखिए काफिले के अलावा मैं जुनैद को बोलूंगा कि सामने की तरफ मंदिर की तस्वीर दिखाएं। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही होगी, ये जो अहमद शाह जो थे, यहाँ के जो नवाब थे, शासक थे, उन्होंने यहाँ पर ये बनवाया था। और यहाँ से जो है इस दीवार के पीछे जो है अहमद शाह ने जो है अहमदाबाद नगर बसाया था। और अहमदाबाद नगर बसाने के बाद जब यहाँ पर लगातार दूसरी रियासतों के जो तमाम राजाज थे उनके साथ में जब लड़ाइयाँ होती थी, तो लड़ाइयों के बाद में लगातार यहाँ पर जो है इस दरवाजे पर जो है आक्रमण हुआ करते थे। तो उस समय के जो प्राचीन लोग थे 14वीं शताब्दी के आसपास के, उन तमाम लोगों ने बोला कि एक यहाँ की जो नगर देवी है उनकी स्थापना यहाँ पर करनी पड़ेगी। और उसके बाद में भद्रकाली मंदिर की यहाँ पर स्थापना की गई। और भद्रकाली मंदिर की स्थापना करने के बाद में यहाँ पर जो है जो विदेशी आक्रांता थे उनके जो आक्रमण थे वो फिर बंद हो गए। लेकिन वो तो मंदिर की बात है, यहाँ की नगर देवी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री हमेशा से आते रहे हैं। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब आते थे, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, एक के बाद एक आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे होंगे, ये सभी लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ शेख। मोहम्मद हनीफ साहब यहाँ पर आए हैं। क्या मोहम्मद साहब क्या बताएंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, तो ये गुजरात के बेटे आ रहे हैं यहाँ। गुजरात के बेटे? हाँ, गुजरात के सब कुछ किया उन्होंने, हमारे भाई। विकास किया उन्होंने, विकास बहुत किया है इन्होंने। तो गुजरात के लाल का स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोग आए, क्या कहोगे? मोदी जी का स्वागत कैसे करोगे? बहुत अच्छे से, बहुत जोर से, बहुत जोर से करोगे? बहुत जोर से। मोदी भद्रकाली के दर्शन करने आ रहे हैं, भद्रकाली के। यस यस, भद्रकाली के दर्शन करने आ रहे हैं। गुजरात के लोगों की समृद्धि विकास के लिए, देश के विकास के लिए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। यस। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए और भी कुछ लोग हैं। क्या हाल बा, सब ठीक? नाम क्या है? मदन लाल कुशवाहा। मदन लाल कुशवाहा। मैं सोचा मदन लाल खुराना बोलने वाला। खैर कोई बात नहीं। ये देखिए भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमल वाली तख्ती इन्होंने हाथ में ली हुई है। ये बताइए मोदी जी ने ठीक ठाक काम किया है? बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया किया मोदी साहब ने काम। अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया। दोबारा से सरकार बनेगी? जरूर बनेगी, जरूर से बनेगी। क्या क्या काम किया मोदी जी ने? बहुत विकास किया मोदी जी ने। पूछो क्या नहीं किया, बहुत किया, जो करना सब करके रख दिया है। देखिए ये यहाँ पर एक बच्ची भी आई हुई है। क्या नाम है आपका? हिमांशु, आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का कारकेट वहां पर पहुंच रहा है, आगे की कुछ गाड़ियां, तो क्या ये पूरा काफिला वहां पर पहुंच चुका है जहां पर आप मौजूद हैं? वहां से फिर ये रोड शो कैसे आगे बढ़ेगा? थोड़ा सा रूट के बारे में आप जानकारी दें, फिर मैं अमित का रुख करता हूं। बिल्कुल रूट के बारे में हम जानकारी देंगे। सर्किट हाउस से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। और सामने की तरफ देखिए, रास्ता दिखाइए जुनैद, सामने की तरफ जो रास्ता है उस रास्ते से प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद में वो सर्किट हाउस से जो घेवर चौक है वहां पर आएंगे। उसके बाद में वो दिल्ली दरवाजे पर आएंगे। दिल्ली दरवाजे के बाद लकी रेस्टोरेंट, फिर उसके बाद में भद्रकाली जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। भद्रकाली का जो मंदिर है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट का यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्टे है। उसके बाद में खमास जाएंगे, कोटा जाएंगे, ऑस्ट्रिया जाएंगे, रायपुर चौक है और फिर उसके बाद में सहारनपुर होते हुए दिखा रहे हैं जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी रुकेंगे, यहाँ पर पूजा करेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री यहाँ पर रुकेंगे। जो हम लोगों को बताया गया वो यही बताया गया है कि प्रधानमंत्री सामने की तरफ, ये जो जवान आपको देख रहे हैं कमांडो पुलिस के, एनएसजी के, ये कमांडोज यहाँ सामने की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर आकर गाड़ी रुकेगी। सामने की तरफ भद्रकाली मंदिर का दरवाजा है और फिर सीधे अंदर की तरफ वो जाएंगे। अंदर प्रधानमंत्री भद्रकाली के दर्शन करेंगे। राकेश, एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो यहाँ पर जो गुजराती नववर्ष प्रारंभ होता है
वो हर साल यहाँ पर आया करते थे जब भी वो प्रारंभ हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि काफी लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहा है, प्रधानमंत्री बनने के बाद। और निश्चित तौर पर वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर जो भी देवालय होते हैं, मंदिर होते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं। और भद्रकाली तो नगर देवी है, बिना इनकी उपासना के अहमदाबाद में किसी का भला नहीं होने वाला। जो भी अहमदाबाद आता है पहले इनके दर्शन करता है, इनसे मनोकामना मांगता है कि अहमदाबाद जो है उसको धन समृद्धि सब कुछ प्रदान करे, और उसके बाद में उसको वो सब कुछ प्राप्त होता है। सामने की तरफ का जो गेट है, सामने की तरफ का नजारा दिखाएंगे जुनैद, कि सामने से अब धीरे धीरे गाड़ियों का जो काफिला है वो कुछ गाड़ियां पहले से आ गई हैं और कुछ गाड़ियां कुछ देर के बाद में आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर और भी कुछ लोगों से हम बात करने की ठीक है, मैं आता हूं हिमांशु, आप बातचीत करिएगा। एक बार अमित का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर हिमांशु मौजूद है। भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर, आस्था वहां पर लोगों की, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी रुकेंगे, उनका काफिला रुकेगा, और कारकेड में जो सबसे आगे वाहन चलते हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। यानी अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मौजूदगी होगी। 5 से 7 मिनट का स्टे, वहां पर पूजा पाठ करेंगे, फिर उसके बाद उनका ये रोड शो आगे बढ़ेगा। लेकिन अमित, हमने 2 दिन के अंदर जो तस्वीरें देखी प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक उनके जो है चुनावी कार्यक्रम है, आज दूसरा दिन, आज फिर कल इतिहास उन्होंने रचा था। और ये जानकारी है कि रफ जो आंकड़ा है, करीब 10 लाख लोग उस रोड शो में शामिल हुए थे। आज भी उनका ये रोड शो, इसके बाद एक जनसभा, ये 2 दिन का उनका पूरा दौरा था। चुनाव कैसे लड़ना है गुजरात में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना गृह राज्य, वहां पर बीजेपी ताकतवर है, वहां पर उनकी मौजूदगी काफी होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चुनाव में किस तरीके से खुद को झोंक रखा है, ये इस बात को साबित करता है कि चुनाव कैसे लड़ना है ये कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, और एक कार्यकर्ता के तौर पर भी चुनाव में कैसे जाए प्रधानमंत्री मोदी, वो भी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर बीजेपी आराम से चुनाव जीतती दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गलियों में खाक छान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना इलाका है, कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। प्रधानमंत्री मोदी का ये अपना स्टाइल है, वो हमेशा से, इससे पहले अगर आपको पिछले चुनाव की बात करें तो वहां पर साबरमती रिवर फ्रंट पर उन्होंने बाकायदा सीप्लेन से वहां पर उतरे, उन्होंने उस वक्त भी रोड शो किया। ये अहमदाबाद की सीटें हैं, 13 की 13 सीटें जो है बीजेपी के पास है, इसके बावजूद 50 किलोमीटर का रोड शो उन्होंने किया। आज 15 किलोमीटर का रोड शो जो है उन 3 विधानसभा से है, जो कि उनके खाते में नहीं है। तो ये कार्यकर्ता की आप कह सकते हैं कि पहचान है। भले वो उस पद पर बैठे हैं, लेकिन मेहनत वो उसी तरह से कर रहे हैं कि कैसे वो यहाँ पर करें। आप लोग बताइए, लगातार प्रधानमंत्री, ये तो चुनाव जीता हुआ इलाका अगर आप कहें, इसके बावजूद प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये दिखाता है कि किस तरह से कार्यकर्ता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी लगते हैं चुनाव में। ये तो उनका घर है, वो तो यहाँ पे आएंगे, हमको अच्छा लगता है। लेकिन चुनाव तो सबको कह रहा है वन साइडेड है, फिर इतनी मेहनत करते हैं प्रधानमंत्री। ये मेहनत नहीं है, उनका जो मन था प्रजा से मिलने का, इसके हिसाब से आए, अभी जनता से मिलने के लिए आए। मोदी जी का ये घर है और वो अपने घर से, परिवार के लोगों से मिलने आए हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को आना पड़ रहा है प्रचार करने के लिए, प्रचार नहीं है, ये मोदी मई गुजरात जो बना है उसको देखने के लिए, अपने परिवार को मिलने के लिए मोदी जी गुजरात के दौरे पे है। मोदी मई गुजरात है, हाँ पूरा है, मोदी में ही गुजरात है बीजेपी। अच्छा, 150 प्लस, और मोदी मैजिक चलने वाला इस बार भी पक्का चलेगा, मोदी लहर चलेगी, मोदी लहर चलेगी। और यही मोदी की पहचान है कि वो नीचे कार्यकर्ता के तौर पर नीचे लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनको पता है कि नतीजे उनके पक्ष में है। इसके बावजूद आखिरी जो आप कह सकते हैं कि प्रचार हो या संगठन की लड़ाई हो, उसकी आखिरी पायदान तक वो पहुंचने की कोशिश होती है ताकि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। तो ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, और उन्होंने पूरी न सिर्फ बीजेपी बदली बल्कि चुनाव लड़ने के तरीके को बदल दिया है। देखिए, प्रचार का आखिरी दौर है, 5 तारीख को दूसरे दौर की वोटिंग है गुजरात में। आज प्रचार और कल शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होना है। इस आखिरी दौर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और हिमांशु, ये बात बिल्कुल यहां पर लोगों ने ठीक कहा कि बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत उस तरीके से बीजेपी को नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मौजूद होना, और प्रधानमंत्री मोदी इसलिए भी रोड शो की गुजरात किस तरीके से मोदीमय हो सकता है, यह भी दिखाना एक बड़ा संदेश। और साथ ही जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि 2024 का प्लॉट कैसे तैयार किया जाए, वो भी एक रणनीति। आप जहां पर मौजूद हैं, कितनी देर में वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच सकता है, और जरा वहां पर भी लोगों से बातचीत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल हम यहाँ लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। और सबसे पहले जो आपने बात कही कि 2024 जो है वो प्रधानमंत्री के दिमाग में है, तो 2024
इसकी तैयारियां किस तरीके से करनी है, किस तरीके से लोगों को जो है बात सेट करना है आगे आने वाले दिनों के लिए, वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गुजरात का लाल आ गया है गुजरात के लोगों से मिलने के लिए। क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है आपका? गीता बहन। गीता बहन, ये बताइए प्रधानमंत्री जी जब ऐसे सड़क से निकल के यहाँ से जाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। लगता है कि हमारे घर का नेता आया है, घर का बेटा आया है, ऐसा लगता है। अपनापन लगता है, अपनापन लगता है। आपका नाम क्या है? रेखा बहन। आप लोग यहाँ क्या करते हैं? हम धंधा लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग फूल माला ये सब सारे, तो ये बताइए ये जो 600 साल पुराना मंदिर है माँ भद्रकाली का, यहाँ पर पहले भी मोदी जी आते रहे? उसके पर्दा पे ही धंधा लगाते हैं। अक्सर आते रहते हैं। हाँ, अच्छा, जब मुख्यमंत्री थे तब भी आते रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब मोदी जी ऐसे आ रहे हैं तो लोगों के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है कि जो यहाँ के हैं मोदी जी, तो वो यहाँ आ रहे, आप लोगों को कनेक्ट कर पाते, वो आप लोगों को घर जैसा लगता है? बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए राकेश, सीधी सी बात है, यहाँ पर ये लोग हैं जो यहाँ पर व्यापार करते हैं, यहाँ पर फूल माला बेचते हैं, और ये लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जब मुख्यमंत्री थे तब भी यहाँ पर आते थे, प्रधानमंत्री होने के बाद आज आ रहे हैं, लेकिन जब भी वो जमीन पर उतरते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, तो लोगों को अपने आप से कनेक्ट करते हैं। और फिर तो गुजरात के हैं वो, गुजरात के लाल हैं वो, यहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया है, तो लोगों को दिल से जोड़ने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, और आने वाले दिनों में किस तरीके से 2024 में भी लोगों को वो अपने से जोड़कर रख सके, इसकी बात वो है, वो लगातार कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, पहले भी आए हैं यहाँ पर मोदी जी? सीएम जब थे तब दर्शन करने आते थे। अच्छा, मोदी जी जब आते हैं यहाँ पर लोगों से, भले आप लोग से हर व्यक्ति से नहीं मिल पाते, लेकिन सामने से हाथ हिलाते, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बिल्कुल अभूतपूर्व उसका प्रभाव पड़ा है हम लोग। शाहरुख जी, एक तो शाहरुख खान है, आप कौन से वाले शाहरुख हो? मैं शाहरुख मेमन हूँ। शाहरुख मेमन हमारे साथ में है। शाहरुख साहब, ये बताइए मोदी जी ने यहाँ पर काम किया, विकास किया? हाँ बिल्कुल, 110। लोग बोलते हिंदू मुस्लिम बहुत करते वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब सत्ता पे बैठते हैं तो हर किसी का यही लगा रहता है, विपक्ष होता है वो यही कहता है कि भाई सत्ता पे बैठने वाले ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने नारा दिया वो चरितार्थ होता है यहाँ पर, ऐसा हुआ है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 110%। आज आप देखिए, मैं जब 2003 में अहमदाबाद आया था तब ये भद्र प्लाजा कैसा था, और आज 2022 के अंदर देख लीजिए भद्र प्लाजा कैसा है। कैसा है आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, यहाँ की पहले का नहीं देखा हमने, लेकिन बताइए ना। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर शाहरुख हैं, और शाहरुख हैं जो वो कह रहे हैं, और देखिए जो काफिला है, एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, और भी आगे की तरफ जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? ध्रुति भट्ट। ध्रुति भट्ट। हाँ, त्रुटि जी ने है ये, ध्रुति जी, ये बताइए मोदी जी जब यहाँ पर आएंगे, हाथ हिलाएंगे लोगों से, सबसे तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन लोगों के दिल में कैसी लहर पैदा होगी? भगवान सबसे मिल नहीं पाते, लेकिन दिल में तो रहता है ना। भगवान है बस, तो फिर ये हमारे गुजरात के लिए तो भगवान ही है ना। गुजरात में काम किया इन्होंने, बहुत काम किया, इसीलिए तो वो 2024 में भी लाएंगे आप लोग इनको? ऑफ कोर्स लाएंगे, और उसके बाद भी लाएंगे। जी डेफिनेटली, हमें 2024 के बाद 29 में बिल्कुल लाएंगे, हम 2000 तक लाएंगे। काम किया, ठीक काम किया। अरे जोरदार। अभी जो भारत को भारत नहीं पहचानता, अभी पूरा विश्व पहचानता है कि ये भारत है। आध्यात्मिक जो छवि थी, भारत की आध्यात्मिक छवि थी, आज भारत की आध्यात्मिक छवि को उन्होंने बढ़ाया। और सामने की तरफ की तस्वीरें हम सीधे अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि धीरे धीरे जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये तीसरा जो भव्य रोड शो है, वो आप सामने की तरफ देख सकते हैं। काफिला आ चुका है, और काफिला आने के बाद ये सामने की तरफ जो मंदिर है, मंदिर के सीधे सामने की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आकर रुकेगी, और जब ये गाड़ी आकर रुकेगी यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री उससे उतरेंगे और सामने माँ भद्रकाली के दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि भद्रकाली जो है यहाँ की नगर देवी हैं। उनकी उपासना करने से यहाँ के नगर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति और विकास लगातार होता रहता है। इसलिए माँ भद्रकाली का दर्शन करने के, देखिए गाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए, चारों तरफ एसपीजी के जवान हैं, और अब वो जवान जो है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने लोगों को।
सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में, उनकी गाड़ी के ऊपर पुष्प की वर्षा की गई है। और देखिए ये सब तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री आ चुके हैं, वो अब एसपी के जो जवान है प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चारों तरफ पहले सुरक्षा के इंतजाम देखेंगे कि सुरक्षा पुख्ता है या नहीं, और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री को बाहर निकाला जाएगा। और प्रधानमंत्री बाहर निकलने के बाद सभी लोगों का निश्चित तौर पर हिमांशु आप हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो